आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे ब्याकुगन और उसके एवोल्यूशन टेंसे गन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो यार मैं आज से कोई भी एनिमे वीडियो यूज नहीं करूंगा और सिर्फ पिक्चर ही यूज करूंगा। अगर आप YouTube में कोई भी YouTube रिलेटेड न्यूज चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि बी ओटाकू के साथ क्या हुआ। और यार वो अच्छी वीडियोस बना रहा था और कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से उसका पूरा चैनल डिलीट हो गया। और यार मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्याकुगन का लिटरली मीनिंग होता है ऑल सीइंग वाइट आइज और ये केके गेटगाई डो जित्सु है जो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द ओत्सुत्सुकी क्लैन जब वो अर्थ में सेटल हो गए थे। और ब्याकुगन मोर कॉमनली एसोसिएट होने लगा था ह्यूगा क्लैन से जो डिसेंडेंट्स है ओत्सुत्सुकी क्लैन के। और ये कंसीडर्ड होता है वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट जोजित्सु। और जो दूसरे हैं वो है शारिंगन और रेनेगन। तो इसको शारिंगन की तरह मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी सर्टेन कंडीशन मीट नहीं करनी पड़ती और ब्याकुगन प्रेजेंट होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। और जो इंडिविजुअल ब्याकुगन को मैनिफेस्ट करता है वो टिपिकली आइडेंटिफाई होता है उनकी यूनिक आई, मेनली उनकी इनलार्ज्ड और व्हाइट आइरिस और नो डिस्टिंग्विशेबल प्यूपल की वजह से। और जब यूजर ब्याकुगन को एक्टिवेट करता है तो उनकी प्यूपल और डिस्टिंक्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जो उनके आईज की नियर वाली वेन्स को बल्क कर देता है। तो ब्याकुगन की अरे ऑफ एबिलिटीज इसको हाईली कन्वर्टेड बना देती है। और कुमागाकुरे ने वेरियस अटेम्प्ट्स किए थे ब्याकुगन को एक्वायर करके उस पर स्टडीज करने के लिए ओवर द इयर्स और नोटेबली ड्यूरिंग ह्यूगा अफेयर्स। लेकिन आओ ऑफ किरीगाकुरे एबल था एक ब्याकुगन को एक्वायर करने के लिए उस ह्यूगा से जिसको उसने डिफीट किया था। लेकिन अनलाइक दूसरे डोजित्सु ब्याकुगन को ट्रांसप्लांट करने के बाद उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन आओ अपनी ब्याकुगन को अपने विल पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता था। और जब डेंजो को आओ की ब्याकुगन के बारे में पता चलता है तो आओ ने इमीडिएटली प्लान्स बना लिए थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ह्यूगा क्लैंस ने भी डेवलप किया था कर्स सील को अपनी ब्याकुगन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी से कि जब उनकी डेथ हो तो उनकी ब्याकुगन भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हमको ये शोन हुआ है कि ब्याकुगन बचपन से मिलने के बाद भी इसकी पावर को एक्टिवेट करने के लिए अंडरगो जाना पड़ता है इंटेंस ट्रेनिंग पर जो हर कोई यूजर अकम्प्लिश नहीं कर पाता। और हमें ये एनिमे में शोन हुआ है कि कभी कभी ब्याकुगन ऑटोमेटिकली भी एक्टिवेट हो जाती है जब इसका यूजर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस में होता है, इवन उसने कभी भी लर्न नहीं किया हो हाउ टू एक्टिवेट इट ऑन देयर ओन। और जब यूजर एक बार ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लेता है तो वो अवॉइड करता है उसका ज्यादा यूज करना क्योंकि वो उसको ज्यादा टाइम तक एक्टिवेट नहीं रख पाएगा और उसको ज्यादा टाइम लगेगा दूसरी बार एक्टिवेट करने के लिए। तो अब जानते हैं इसकी एबिलिटीज के बारे में। तो विद ब्याकुगन इंडिविजुअल के पास 360 डिग्री फील्ड विजन होता है अराउंड देमसेल्फ और बस उनके नेक के बैक के ऊपर एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है तो ब्याकुगन पेनिट्रेट कर सकता है ऑलमोस्ट एनी ऑब्जेक्ट में और अलाउ करता है यूजर को टू सी थ्रू वॉल्स और प्रियर कर सके अंडरग्राउंड। और वो एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन के चक्रा पॉइंट को। लेकिन ब्याकुगन के सर्टेन बैरियर्स हैं जो इसको ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन के थ्रू ये देख सकता है। लेकिन थ्रू मिक्सिंग पर्टिकुलरली मिनरल डस्ट को स्मोक स्क्रीन में वो इस विजन को ब्लॉक कर देता है। तो यूजर फोकस कर सकता है अपने विजन को किसी भी चीज और कहीं पर भी अपनी रेंज में और अलाउ करता है किसी भी पर्सन को मोनेटाइज करने के लिए और वो क्विकली सर्वे कर सकता है वास्ट एरिया को और पिन पॉइंट कर सकता है स्पेसिफिक लोकेशन को। और यूजर अपनी ब्याकुगन रेंज को इंप्रूव कर सकता है, जैसे नीचे की ब्याकुगन रेंज पहले 50 मीटर्स होती थी बट आफ्टर टाइम स्किप वो एटलीस्ट 800 मीटर्स तक देख सकता था। तो ब्याकुगन यूजर ग्रेट डिग्री तक चक्रा देख सकते हैं शारिंगन से ज्यादा और वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सर्टेन टाइप ऑफ क्लोन्स हो ओरिजिनल से और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल के चक्रा सिग्नेचर को। और इसकी एबिलिटी टू सी चक्रा इतनी एक्यूरेट होती है कि वो देख सकते हैं चक्रा पाथ सिस्टम को विद इन द टारगेट्स बॉडी और वो 361 टेनगेत्सु को भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद इट। तो ह्यूगा क्लैन के पास डिवाइस जेंटल फिस्ट स्टाइल है जो वो उनका यूज कर सकते हैं कॉम्बैट में और वो इसका स्पेसिफिकली यूज करते हैं अपने ओपोनेंट के टेनगेत्सु को सील या उस सील को फोर्सफुली ओपन करने के लिए। थस उनको कंप्लीटली कंट्रोल देता है अपने ओपोनेंट के चक्रा पर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ब्याकुगन एबिलिटी चक्रा देखने की यूजर एबल होता है अपने ओपोनेंट के चक्रा देखने के लिए कि वो करंटली कोई गिंजित्सु परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और इस सबका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आओ अपनी ब्याकुगन को क्रेडिट देता है कि वो एबल था एक्सपोज करने के लिए फोर्थ मिजुकागे को जो गिंजित्सु के अंडर था। लेकिन अनलाइक शारिंगन ब्याकुगन अपने यूजर को पर्टिकुलरली डिफेंस नहीं देता अगेंस्ट ओपोनेंट गिंजित्सु। तो ब्याकुगन एटलीस्ट इंक्रीज कर देता है इफेक्टिवनेस यूजर के गिंजित्सु का
जैसे कागुया ओत्सुत्सुकी ने अपनी ब्याकुगन को कंबाइन करके इन्फिनिट त्सुकियोमी की रेंज को बढ़ा दिया था और मोमोशिकी क्लेम करता था कि वो अपनी ब्याकुगन से फेट देख सकता हो, लेकिन शायद तक उसने अपना फेट ना देखा हो और क्या मालूम शायद तक उसने अपना फ्यूचर देख चुका हो, तभी उसने बोरुतो को कारमा सील दी हो। तो अब बात करते हैं ब्याकुगन के एवोल्यूशन टेंसेगन के बारे में। तो जब ओत्सुत्सुकी इंप्लांट करता है ब्याकुगन को, तो ह्यूगाका और ओत्सुत्सुकी का कॉम्बिनेशन ऑफ चक्र ट्रांसफॉर्म कर देता है ब्याकुगन को इनटू टेंसेगन और ये ट्रांसफॉर्मेशन सेवरल डेज ले सकता है टू कंप्लीट। और जब इसका विल्डर इसको एक बार अचीव कर लेता है तो वो गेन करता है सेवरल न्यू स्किल्स को, सच एज टेंसेगन चक्रा मोड और ट्रू सीकिंग बॉल्स। तो टेंसेगन का लिटरली मीनिंग होता है रीइंकार्नेशन आइस और ये जुजुत्सु इंट्रोड्यूस हुआ था नारुतो द लास्ट में। और हमको इस मूवी में पता चलता है अबाउट टेंसेगन और तेनोरी के थ्रू हमको ये भी पता चलता है हाउ ब्याकुगन ट्रांसफॉर्म इनटू टेंसेगन। तो जब फाइनली टेंसेगन अचीव होती है तो ऑर्डिनरी फीचरलेस व्हाइट ब्याकुगन गेन करती है ब्लू प्यूपल जो फिल्ड होती है रिजेंबल ओवरलीपिंग व्हाइट फ्लावर प्लेटर से। और टेनोरी प्लान कर रहा था टू डिस्ट्रॉय अर्थ बाय यूजिंग टेंसेगन और जब वो अर्थ की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगा तो वो वापस से अर्थ को रिक्रिएट करेगा। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।